दोस्तों, हमारे देश में एक अजीब सी विडंबना है। यहाँ पर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा हवा तैयार करा जा सकता है। जो हमारी मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो एक छोटा से बड़े मुद्दे को लेकर आते हैं और पूरे देश में बवाल मचा सकते हैं। बहुत आसान काम हो गया उनके लिए, आपने देखा भी होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देश में, या मैं पुराने समय की भी बात करूं, ऐसा क्या बात है कि जब बुद्ध से रिलेटेड कोई भी बात हो तो वहां पर सब शांत हो जाते हैं। वहां आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, ना मीडिया की, ना किसी नेता की, ना किसी बड़े दल की। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बोध गया के अंदर महाबोधि विहार को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, दूर दूर देश से भी लोग आकर शामिल हो रहे हैं। उस महाबोधि विहार टेम्पल को लेकर जो लड़ाई है, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये एक बुद्ध विहार था जिसको सम्राट अशोक ने अपने काल में बनवाया। बाद के राजाओं ने भी उस पर काम किया। तो उस मंदिर पर जो है काफी समय से ब्राह्मणों का कब्जा है, जिन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ की मूर्तियों पर चुनरी चादर वगैरह ढककर उन्होंने बताया कि पांडव है। साक्षात दिखने वाली बुद्ध की मूर्ति को पांडव बताया जा रहा है, वहां पर पांडवों का मंदिर बताया जा रहा है, वहां पर शिवलिंग भी स्थापित करा गया। मतलब और तमाम तरह की चीजें जो ब्राह्मणीकरण में आती है वो करी जा रही है उस मंदिर को कब्जा बनाए रखने के लिए। और ये कब्जा आज से नहीं है, 70 साल से ज्यादा तो लड़ाई हो गई है इसको लड़ते हुए, आजाद कराने के लिए, कि इसको आजाद कराया जाए, क्योंकि आजादी से पहले से उस पर कब्जा हो रखा है। उसको आजाद कराने के लिए काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है कि इसको बौद्धिस्टों को दे दिया जाए। क्योंकि एक जो बात है, जो विचारणीय तथ्य है, वो ये है कि अभी हमारे यहाँ राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर के अंदर, जो राम मंदिर बनाया गया, उस राम मंदिर के अंदर क्या कोई भी गैर हिंदू ब्राह्मण या उसकी संस्था में लिया गया है, उसकी देखरेख की संस्था में है? ऐसे जो बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिदें हैं, उनमें कोई भी गैर मुस्लिम है जो उस मस्जिद की देखरेख में शामिल होता है, मस्जिद का पुजारी हो या उनका जो भी होता है धर्म में वो हो। किसी भी आप चर्च में चले जाइए, किसी भी धर्म के धर्म स्थल पर जाइए, तो वहां पर आप उसी धर्म के इंसान को पाएंगे जो उस धर्म से जुड़ा हुआ होगा। अन्य धर्म को उसमें जुड़ने की या शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर ये जो महाबोधि विहार है, इस पर कैसे गैर बौद्धों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है? इसको आजाद कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन चला हुआ है इस समय देश के अंदर। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जो हमारे देश की मीडिया है, जो हमारे देश का स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो खामोश है। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की पार्टियां, वो इस पर मौन साधे हुए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां। क्योंकि एक अजीब सी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि अजीब सी विडंबना है देश की। जब बुद्ध का नाम आता है तो सबको सांप सूंघ जाता है, क्योंकि बुद्ध अगर सामने आएंगे तो बाकी के पाखंड निपटने शुरू हो जाते हैं। पाखंडों को जगह नहीं बचती है बुद्ध के आने पर। तो ये जो राजनीतिक पार्टी है, खासकर मेरा, आप जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है दोस्तों, कि इस समय अगर आप महाबोधि विहार के लिए वहां लड़ रहे लोगों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ, तो कम से कम सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से जैसे आप उनका सपोर्ट कर सकते हैं, करिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अगर आप रहेंगे कि अभी हमारी अभी पार्टी में फलानी पार्टी से जुड़ा हूं, मैं ढिकड़ी पार्टी से जुड़ा हूं, मेरा तो पहले वो जो है वो कुछ कहेगा तब मैं मानूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। वो आपको अनुमति नहीं देंगे इस महाबोधि विहार को आजाद कराने के लिए आंदोलन में शरीक होने की या उसे सपोर्ट करने की। आपको सामने आना ही होगा, क्योंकि ये बुद्ध की विरासत है, देश बुद्ध का है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर बाहर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तो उसी देश के अंदर बुद्ध की दुर्गति क्यों हो रही है? जिस देश के, बुद्ध के देश से प्रधानमंत्री बाहर जाकर बुद्ध का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, यहां पर वो सरकारें मौन क्यों हो जाती हैं बुद्ध के नाम पर आकर? ऐसा क्या है कि अगर बुद्ध का मंदिर के लिए, बुद्ध के स्थान के लिए लड़ाई चल रही है, उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी, यहां तक कि सरकार भी बीजेपी की है बिहार में। तो भाई ये डबल इंजन की सरकार है वहां पर, जहां पर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है इस समय। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, ठीक है भैया आप कर दो, कोई तो करो, लेकिन इस लड़ाई को खत्म तो कराइए। जो जिनका अधिकार उनको दीजिए। अगर वो बौद्धिस्टों का साक्षात दिखता है, मूर्तियां दिखती हैं, उसका जो ढांचा है वो दिखता है, हर चीज बताते हैं कि बुद्ध विहार ही है, लेकिन उस बुद्ध विहार को जबरदस्ती पांडवों का मंदिर या कुछ और बताकर उसका नवीनीकरण करा जा रहा है, तो वो गलत है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ, ये बौद्धों का तो दिया जाना चाहिए। तभी सरकारें उम्मीद करें
कि जो दलित वर्ग है, जो बुद्धिस्ट वर्ग है, वो उनके साथ भी होगा, क्योंकि अगर उनके साथ सरकार नहीं तो वो सरकार के साथ नहीं होंगे। सीधा सा ये हो भी सकता है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर से बड़ी बात ये है कि सिर्फ एक ये मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह कब्जा करा गया है। देश के अनेक मंदिर, तमाम मंदिर ऐसे हैं जहां पर बुद्ध की मूर्ति को चुन्नी ढकाकर माता बना रखा है, कहीं पर पूरा सजा धजा कर ढकाकर कोई सा भगवान बता रखा है। तो इस देश में एक परंपरा है, एक रीत एक तरीके की, कि बुद्ध की जो पहचान है उसको छुपाकर किसी देवी देवता का नाम दे दिया जाता है, उस देवी देवता की पूजा बड़े जोर शोर से करी जाती है और वही मान्यता बना दी जाती है। लेकिन जब अगर उन मूर्तियों से कपड़ा हटाया जाए, उनके जो वस्त्र या गहने सब हटा दिए जाए, देखा जाए तो अंदर से मूर्ति बुद्ध की निकल कर आती है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा है, मोस्टली जो प्राचीन मंदिर है उनमें अधिकतर में इस तरह का ही है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपने किताबों में लिखा भी है कि जो पुराने जो श्राइन्स है वो सारे बौद्धिक स्थल रहे हैं। इस पर मैं एक विस्तृत चर्चा सबूतों के साथ मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में आऊंगा, जिस पर हम इस बारे में ही बात करेंगे कि जो पुराने बौद्ध स्थल है वो कहाँ पर किस किस रूप में पूजा करी जा रही है, जिनकी स्पष्ट लिखा है लोगों ने, बिल्कुल क्लियर दिया है। लेकिन आज मेरा मतलब जो इस वीडियो को लाने का है, आप लोगों तक आने का है, वो यही दोस्तों कि मेरी पहले तो सरकार से गुजारिश है कि महाबोधि विहार को आजाद करके, गैर बौद्धिस्ट लोगों से आजाद करके बौद्धिस्टों को सौंपा जाए, ताकि वो अपनी पूजा पाठ, अपना ध्यान, मौन जो भी उनका चलता है वो अपने तरीके से कर सकें, जिस तरीके से अन्य पूजा स्थलों में उसी धर्म के लोगों को जगह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है जो उस धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इतना ही सम्मान, इतना ही अधिकार बौद्धिस्टों को भी दिया जाए, क्योंकि ये देश बुद्ध का देश है, तो बौद्धिस्टों का अधिकार भी उतना है जितना बाकी सब धर्मों का है। दूसरा, मेरा बौद्धिस्ट के साथ साथ दलित समाज से भी ये निवेदन है कि इस आवाज को उठाइए, इस आवाज को बढ़ाइए, ताकि वो महाबोधि विहार जो बुद्ध की एक विरासत है, बुद्ध की एक पहचान है, उसको वापस बौद्धिस्टों को लाकर उसका संचालन उसी तरीके से करा जाए जिस तरीके से बुद्ध चाहते थे, बुद्ध ने बताया था और बुद्ध ने अपने संदेशों में दिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय।